सबसे पहले इस फोटो को देखो। इस फोटो में मैं अराउंड 14 या 15 साल का होगा और मैंने इस टाइम जो है ना जिम ज्वाइन किया था 1 मंथ के लिए। ओके, और 1 महीने के अंदर ही मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मेरी जो बॉडी बन गई है, मैं बहुत ही ज़्यादा मैं तगड़ा लग रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही चीज़ को मैं जो चेज कर रहा था, जो कि था एस्थेटिक। देखो मेरे भाई, ये जो समस्या है ना, ये बहुत ही खतरनाक है आपके बॉडी बिल्डिंग के लिए, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ कि हमारा जनरेशन ऐसा है ना कि हम लोग जल्दी जो जिम हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। सो वहाँ पे मेरे तरह 13, 14, 15 साल के भी लड़के जो जिम ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई वहां पे उनका जो गोल बहुत ही बेकार और फालतू होता है। उन्हें अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर के तरह श्रेडेड और 6 पैक एब्स चाहिए। बट मेरे भाई ये सबसे बड़ा गलती है, जो कि आपको आगे चल के आपको पता चलेगा। देखो ये गलती मैंने तो फेस किया, जो कि मैं आपको क्लियरली मैं बता देता हूँ। जब मैं 13, 14 या फिर 15 साल का था, जब मैं होम वर्कआउट करता था, यानी कि पुशअप, पुलअप या फिर मैं मार्शल आर्ट करता था, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल होता था कि मुझे श्रेडेड और 6 पैक एब्स बनाने हैं। बट अभी अगर मुझसे कोई पूछे ना, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही एम होने वाला है कि मुझे अपना साइज और मसल गेन करना है। देखो आई नो कि मुझे टीनेजर्स बहुत ही ज्यादा देखते हैं, तो मेरे भाई ये अपने भाई का एक सजेशन मानो कि अपने शुरुआती एज में, यानी कि जब आप जो ग्रोइंग एज में होते हो, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 साल तक, तब मेरे भाई आपको जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज पे आपको जो फोकस करना चाहिए, जो कि है हमारा मसल गेन। देखो हाँ, अब कुछ मेरे भाई जिनको जो एस्थेटिक बॉडी पसंद है, वो बोलेंगे भाई पर हमें तो 6 पैक एब्स बनाने हैं। आपने भी तो 13, 14 साल की उम्र में जो 6 पैक एब्स बनाया था, बट उस 6 पैक एब्स का क्या ही फायदा। देखो मेरे फोटो से समझो, ये फोटो देख रहे हो, इस टाइप मेरा जो प्रॉपर 6 पैक एब्स था, बिल्कुल ही शार्प आप देख सकते हो। लेकिन मेरे भाई आपको पता है इस टाइम मेरा बॉडी वेट कितना था? मात्र 42 kg। देखो मेरे भाई, अगर आप 42 kg पे अगर आप जो 6 पैक एब्स बना रहे हो, तो मेरे भाई आप जो लड़की से भी कम आप जो बॉडी वेट आप रख रहे हो। हनी सिंह का गाना तो सुना ही होगा, 47 वेट कुड़ी दा। तो मेरे भाई हम लोग उससे हम लोग एस्थेटिक और हम लोग बॉडी हम लोग नहीं बोलेंगे। देखो अगर एब्स बनाने का अगर चुल भी है ना, तो मेरे भाई सबसे पहले अपना फ्रेम पे वर्क करो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मसल गेन करो, साइज गेन करो, फिर एब्स की तरफ जाओ। देखो अब कुछ मेरे भाई ऑफेंड होकर के बोलेंगे कि भाई हमें तो 6 पैक एब्स ही बनाना है, हमने इतना मेहनत किया, इतना डाइटिंग किया, हमारे 6 पैक एब्स आ गए। बट मेरे भाई वो 6 पैक एब्स आपके डाइटिंग और आपके वर्कआउट से नहीं आया, वो आपके भूखमरी से आया है। और एक और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे जो फेस करना पड़ता था ना, जब मैं होम वर्कआउट बहुत ही तगड़े तरीके से कर रहा था, मतलब कि प्रॉपर जिम जैसा ही मैं होम वर्कआउट कर रहा था, लेकिन तो भी मैं बाहर जाता था ना, तो मुझे देख करके कोई भी नहीं बोलता था कि भाई तू जिम करता है क्या? लगता तो नहीं है। अगर मैं किसी को बोल भी देता था कि भाई मैं जो जिम करता हूँ डेली 1 घंटा 1.5 घंटा, तो लोग बोलते थे कहाँ करता है भाई, तू तो एकदम दुबला पतला दिखता है। सो मेरे दिमाग में उस टाइम तो एक ही थॉट चलता था कि अभी टी शर्ट उतार करके अपने एब्स दिखा दूं क्या? बट ऐसे कब तक एक्सप्लेन करोगे लोगों को? एंड अपोजिट, अब जब मैंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया है कि एज ए टीनेजर मुझे जो सिर्फ और सिर्फ अपना मसल गेन पे जो फोकस करना है, तो मेरे भाई मैं अगर मैं रोड पे भी चलता हूं ना, तो कोई भी बंदा देख करके ही आराम से समझ सकता है कि ये लड़का जिम करता है। मुझे चलते फिरते अंकल आंटी या फिर छोटा लड़का या फिर बड़ा लड़का एक ही बात पूछता है, भैया आप जिम करते हो क्या? सो ये सुनने के लिए मेरे कान जो है ना बहुत ही ज्यादा तरस गए थे, जब मैं होम वर्कआउट में सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस होता था कि फैट लॉस करना है, पूरा श्रेडेड हो जाना है, पूरा रिप्ड हो जाना है तब। एंड मुझे इस बात का खुशी है ना, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऑडियंस जो है ना मेरे इस बात को समझते हैं एंड मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी करते हैं कि भाई हम जो गेनिंग कर रहे हैं आपके साथ, हम भी अपना मसल गेन कर रहे हैं, जबकि उनका भी ये 14, 15, 16, 17 साल का होता है। सो मेरे भाई अगर आप भी अगर एब्स को अगर चेस करते हो, एस्थेटिक को अगर आप जो चेस करते हो, तो इसे अभी के अभी बंद कर दो। क्योंकि मेरे भाई अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप जो एब्स को अगर आप जो चेस करते रहोगे 2-3 साल तक, तो मेरे भाई आप उसी फ्रेम पे आप जो स्टिक हो जाओगे। एंड मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे देखने वाला कोई भी लड़का जो है ना स्किनी रह जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ ही साथ मेरे ऑडियंस भी ग्रो हो, और मैं इस मिथ को मैं इंडस्ट्री से मैं हटाना चाहता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना एस्थेटिक पे आपको फोकस आपको नहीं करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको अगर लाइफ टाइम अगर आपको नेचुरल रहना है ना, तब तो मेरे भाई आपको जो है मोस्टली आपको मसल पे आपको जो फोकस करना चाहिए। देखो अब एक चीज जो है ना लोग बहुत ही गलत वे में इस वीडियो को लेंगे। वो लोग सोचेंगे कि भाई आप जो प्रमोट कर रहे हो कि आप सिर्फ और सिर्फ खाओ दबा के, बट मेरे भाई मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं। आपको एक हेल्दी फैट लेवल
आपको जो मेंटेन करके आपको रखना है। मतलब कि आपको 6 पैक एब्स आपको नहीं बनाना है, लेकिन आपको कम से कम आपके ऊपर के 4 एब्स जो है क्लियर होने चाहिए एनी टाइम। क्योंकि आई नो कुछ महान व्यक्ति इस वीडियो को देखने के बाद सोचेंगे कि भाई ने बोल दिया है तो चलो भाई अब हम लोग जो सिर्फ और सिर्फ खाते हैं पीते हैं और अपने शरीर को जो चौड़ा करते हैं। तो मेरे भाई ऐसा भी नहीं करना है। आपको कैलोरी डेंस फूड आपको खाना है, आपको दबा के आपको हेल्दी फूड आपको खाना है, आपको प्रोटीन पे आपको फोकस करना है, आपको हेवी ट्रेनिंग करना है जिससे कि आपका साइज और मसल गेन होगा। एंड जैसा कि आपको बताया आपको अपने 4 एब्स को जो है क्लियर रखना है। अब क्लियर का मतलब अब एब्स की तरफ मत जाना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीक में एटलीस्ट आप जो 2 बार आप कार्डियो करो जिससे कि आपका फैट लेवल जो है मेंटेन रहेगा। देखो जब भी मेरे से जिम में या फिर ऐसे ही कोई भी मुझसे इंटरेक्शन करता है और पूछता है कि भाई मुझे क्या चीज पे जो फोकस करना चाहिए, भाई मुझे एब्स पे फोकस करना चाहिए या फिर मसल गेन पे, तो मैं उनको यही मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई तुम ऐसे ही 60-65 केजी के हो, अगर तुम कट कर लोगे तो मेरे भाई तुम्हारे अंदर मसल बचेगा ही कहां। तुम 50 केजी पे एब्स बना के करोगे ही क्या। सो अगर एब्स भी अगर निकालना है ना तो कम से कम 65, 70, 75 इतना पे बनाओ। जैसे कि मैं तो अभी खुले में बोल रहा हूं, मैं अभी गेनिंग पे हूं तो मेरे एब्स नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं फिर से एब्स बनाने के चक्कर में वो 42 केजी वाला फिर से लड़का बन जाऊं। क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से इस मसल मास और इस फ्रेम को अचीव किया है। हर दिन कैलोरी सरप्लस में रह के, हर दिन हेवी ट्रेनिंग करके, हर दिन अपना हार्डवर्क करके। सो एस्थेटिक के नाम पे अपने इस भूखमरी को दिखाना बंद करो और सच में अगर बॉडी बिल्डिंग को अगर पसंद करते हो और इसमें अगर लंबा अगर जाना है तो मेरे भाई अपने मसल गेन पे फोकस करो। मोस्टली मेरे टीनेजर्स भाई जो भी देख रहे हैं अपने मसल गेन पे फोकस करो, क्योंकि जब एब्स बनाना होता है, एस्थेटिक बॉडी बनाना होता है, तब मेरे भाई आपको जो कैलोरी डेफिसिट में रहना होता है और एज ए टीनेजर आपको भी पढ़ाई भी करना है और आपके भी जो ग्रोइंग एज है, अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट में रहोगे तो आपको बहुत सारे जो है ना भाई हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, प्लस आपको इरिटेशंस आपको लगेगा, आप में एंगर इशू बढ़ेगा। सो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी व्यूअर अभी ग्रोइंग एज में पागल हो जाए। हाँ, कुछ लोग जो बहाना करेंगे कि भाई मुझे तो एब्स वाले बॉडी रखना है, तो मेरे भाई आप रखो, क्योंकि आपको जिंदगी भर अपने बॉडी को एक बॉडी बिल्डर टाइप नहीं, एक लेबर टाइप आपको रखना है। ये आपका चॉइस है। मैं यहाँ पे लेबर टाइप्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओ, आपको वहां के लेबर्स का आपको 6 पैक एब्स आपको क्लियरली दिख जाएगा। बट उन्हें हम लोग देख करके ये थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई बंदा जिम करता है, बिल्कुल ही नहीं। सो मेरे भाई अपने भाई का ये सजेशन मानो और मेरे तरह ये गलती मत करो। अगर ये गलती नहीं किया हुआ होता तो शायद मैं इस साइज से भी मैं थोड़ा सा ज्यादा और मैं गेन कर चुका होता, क्योंकि शुरू के 1.5-2 साल मैंने जब अपना होम वर्कआउट किया ना, तब मैं सिर्फ और सिर्फ मैं एस्थेटिक बॉडी को ही मैं चेज कर रहा था। ओके, सो वीडियो के एंडिंग में मैं आप सभी से एक चीज में क्लियर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे मोस्टली लोगों को नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के ही रिलेटेड जो वीडियो चाहिए होता है। अगर आप एक हेल्दी अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो तो मेरे भाई आपको एक हेल्दी फैट लेवल आपको जो मेंटेन करके आपको चलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ही सही हो, आप चाहो तो आप रोनाल्डो जैसी भी आप जो बॉडी बना सकते हो, लेकिन हम लोग उसे एथलेटिकल हम लोग बॉडी हम लोग बोलेंगे। बट आप ही लोग मुझसे पूछते रहते हो कि भाई हम अपना मसल कैसे गेन करें, हम अपना साइज कैसे गेन करें। सो मेरे भाई तब आपको एक एस्थेटिक बॉडी के पीछे आपको जो फोकस नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले अपना साइज एंड मसल गेन पे आपको जो फोकस करना चाहिए। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल पे मोस्टली टीनेजर्स जो है मुझे देखते हैं, तो मेरे भाई अगर आपको भी अगर बॉडी बिल्डिंग करना है, आप भी अगर जिम में अगर वर्कआउट करते हो तो मेरे भाई एब्स के पीछे मत भागो। बट वहीं अगर आपका पैशन अगर जिम के जगह अगर किसी अगर स्पोर्ट्स में है, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल, देन मेरे भाई आपको एथलेटिकल चीज पे आपको फोकस करना होगा। बट जो मेरे भाइयों का क्रेज है मेरे तरह बॉडी बिल्डिंग के तरफ, तब मेरे भाई आपको एस्थेटिक को आपको अभी आपको चेज नहीं करना है। आपको एस्थेटिक को आपको चेज करना है, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। जब आपके फ्रेम में डिसेंट मसल ऐड हो जाएगा देन आप जो है एस्थेटिक के पीछे जा सकते हो। सो आई थिंक अब आप मेरे बात को समझ गए होंगे। ये पूरा वीडियो एक बॉडी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट से था, ना कि किसी और स्पोर्ट्स के कॉन्सेप्ट से। देखो फिटनेस दोनों में है। अगर आप रोनाल्डो जैसी अगर आप बॉडी बनाते हो तो भी एक ये फिटनेस है, अगर आप द रॉक जैसा अगर बॉडी बनाते हो तो भी वो फिटनेस है। बट वही बात है कि अगर आपको मेरे तरह अगर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना है और आपको भी अपना साइज एंड मसल गेन करना है, देन आपको एस्थेटिक को आपको चेज नहीं करना चाहिए। आपको मोस्टली तगड़े होने पे ध्यान देना चाहिए। सो तगड़े होने पे ध्यान दो। सो आपका तो नहीं पता भाई, मैं आपको अपना बता दूं कि मैं अभी करेंटली मैं गेनिंग पे हूँ 2 साल के लिए एंड मैं कर रहा हूँ 100 वीक्स के लिए हल्किंग। मैंने इस सीरीज का नाम रखा हल्किंग फॉर 100 वीक्स, जहां पे हम लोग 2024 के अप्रैल से लेकर के 2026 के मार्च तक हम लोग जो प्रॉपर बल्क कर रहे हैं। मतलब कि हम लोग अपना
साइज गेन कर रहे हैं, मसल गेन कर रहे हैं। सो मैंने इस सीरीज का वीडियोस अपने दूसरे चैनल पे अपलोड कर दिया है, यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट दे दिया है। अगर आपको भी अगर मेरे साथ अगर हल्किंग को ज्वाइन करना है और आपको भी मसल गेन, वेट गेन, साइज गेन करना है, सो सिंपली इस सीरीज को ज्वाइन करो। मैं आप सभी से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हसल फॉर योर मसल एंड मेक श्योर फील द बर्न।